नमस्कार मित्रों, मैं तुम्हें आज अटैक ऑन टाइटन्स के मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा और अपना फेवरेट कैरेक्टर भी बताऊंगा और तुम भी बताना अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्टिंग करते हैं एरिन येगर से, जो कि वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर होता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का। और हॉबी क्यों ना हो, आखिरकार लीड कैरेक्टर भी एरिन ही होता है। और एरिन की पास्ट हिस्ट्री हम सब जानते ही हैं, जो कि एक पैशनेट बाय नेचर, जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करना, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज को रखना पसंद था। पर्सनली सीजन 3 तक एरिन का कैरेक्टर मेनली एक्सेप्टेबल था, बट सीजन 4 में इसे लीवाई की तरह बना दिया गया। बट रीजन भी था, अब जिसके पास फाउंडर की पावर हो, जो फ्यूचर पास्ट देख सकता हो और जिसके पास आर्मिन जैसा इंटेलिजेंस ना हो, उस हिसाब से एरिन की पर्सनैलिटी एक्सेप्टेबल थी। और एरिन का डिसीजन भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बट उसके हिसाब से वो ठीक था। और जो लोग एरिन से रिलेट करते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में एरिन लिख के जरूर बताना। बात करते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर की, जो कि एरिन का बेस्ट फ्रेंड होता है। मैं बात कर रहा हूँ आर्मिन की, जो कि वन ऑफ द इंटेलिजेंस कैरेक्टर होता है एओटी का। वैसे आर्मिन के लिए मुझे बड़ा सैड फील होता है, स्टार्टिंग से ही आर्मिन किसी काम का भी नहीं था। आर्मिन सच बताऊँ बड़ा लकी होता है, जैसे मिकासा और एरिन जैसे दोस्त मिलते हैं। बाकी रियल लाइफ में ऐसा मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, कम पॉसिबल हो पाता है। सच बताऊं तो अगर फाउंडर की पावर आर्मिन को मिलती तो शायद रमलिंग स्टार्ट भी नहीं होती, क्योंकि हम सब जानते हैं आर्मिन कितना इंटेलिजेंट होता है और आर्मिन के डिसीजन कितने एक्यूरेट होते हैं और कितने फायदेमंद होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पावर आर्मिन को मिलती तो शायद वो एरिन से एक बेस्ट डिसीजन ले पाता। और रियल लाइफ में आर्मिन जैसे बेस्ट फ्रेंड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि एरिन से बोलता है कि हेल्प में मिलेंगे। अब बात करते हैं लीवाई की। अब लीवाई को तो सभी जानते हैं, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता है अटैक ऑन टाइटन्स का। और जिस हिसाब से एओटी ने लीवाई का कैरेक्टर बिल्ड किया है, शायद ही किसी और कैरेक्टर में इतना दमखम तुम्हें देखने को मिलेगा। सच बताऊं तो लीवाई की लाइफ रियली में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि उसने जो फेस किया है वो शायद ही किसी कैरेक्टर ने फेस किया है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही लीवाई के पास कोई नहीं होता और वो अकेला ही सर्वाइव करता है। जहाँ दूसरी तरफ हम हर कैरेक्टर के पास कोई ना कोई उसके साथ देखते हैं, चाहे उसकी मदर हो, चाहे उसका फादर हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो। बट लीवाई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि स्टार्टिंग से ही अकेला फाइट करता है। और ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तुम सभी जानते हो, जो कि अपने डिसीजंस को, इमोशंस को साइड रख कर लेता है। और अगर इसे अपने फ्रेंड्स को मारना पड़ता है ह्यूमैनिटी के लिए, तो वो भी ये कर लेता है। बाकी मेंटली और फिजिकली इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तुम्हें एओटी में देखने को ही नहीं मिलेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है जी। अब एओटी को तो तुम जानते ही हो, जैसा वो दिखाती है वैसा होता ही नहीं है। सीजन 4 तक ये कैरेक्टर अपना मेन विलन होता है और सीजन 4 में आते आते ये कैरेक्टर अपना हीरो बन जाता है। बाकी देखा जाए तो जीक और एरिन का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही होता है। दोनों एक ही चीज़ करना चाहते हैं और दोनों एक ही चीज़ ही करते हैं, और इन द एंड दोनों के संग होती भी एक ही चीज़ है और दोनों ही मर जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि एओटी ने हर कैरेक्टर्स को किस तरीके से दिखाया है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जीक गलत था, बट गलत तो था सीजन 4 से पहले। बात करते हैं जीन की। हमें जीन की फास्ट स्टोरी तो देखने को नहीं मिलती है, बट इन द एंड वो पूरी स्टोरी ही ले जाता है मिकासा से शादी करके। तो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूवर्स का तो यही कहना है। बाकी इसके हमें हिंट्स स्टार्टिंग से ही मिलते रहे हैं। बात करते हैं बेटोल की। सच बताऊं बेटोल के लिए मुझे दिल से बुरा लगता है। और बेटोल और आर्मिन दोनों एक ही तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों शांत स्वभाव के कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों का मोटिव भी एक होता है, दोनों का क्रश भी एक होता है, और दोनों एक ही चीज़ करना चाहते हैं, जो कि होता है फाइट नहीं। बट दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दोनों को ये चीज़ करनी पड़ती है और दोनों को इन द एंड बड़ा सैड फील होता है। हालांकि स्टार्टिंग से ही सैड फील होता है। और जिस तरीके से बेटोल मरता है मुझे बड़ा बुरा लगता है। खैर तुम भी बताना। लेकिन हम आर्मिन को बेटोल की पावर लेते हुए देखते हैं और उसकी सारी मेमोरीज आर्मिन में चली जाती है। तो अगर आर्मिन हैप्पी लाइफ जी सकता है तो बेटोल के फैंस कह सकते हैं कि बेटोल भी हैप्पी लाइफ जी रहा है। अब बात करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर की, जो कि होता है राइनर। सच बताऊं तो सीजन 3 से पहले राइनर की प्रेजेंस इतनी नहीं थी, पर जिस हिसाब से राइटर ने राइनर को एक्सप्लेन किया है और राइनर को दिखाया है, राइनर को बिल्ड किया है, चाहे वो कोनी को बचाना हो, जीक को बचाना हो, गावी फाल्को को बचाना हो, ईमिर का लेटर हिस्टोरिया तक पहुंचाना हो, ह्यूमैनिटी के लिए लास्ट तक लड़ना हो, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लॉयल रहना हो, या फिर हिस्टोरिया के लिए ही लॉयल रहना हो, ये सब तुम्हें शायद ही किसी दूसरे कैरेक्टर्स में देखने को मिलेंगी, चाहे रिग्रेट फील करना हो। और सच बताऊं तो मैं इस कैरेक्टर से इसलिए रिलेट कर पाता हूं क्योंकि ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं। और सीजन 4 में हम देखते हैं जब ये सेंटीपीड को रोक रहा होता है तो इसका एक डायलॉग, जब ये सोचता है कि और कितना इसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। हाँ एक्चुअली ये सब मेरे संग भी होता है। खैर, और राइनर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ उसकी माँ होती है, बाकी हर कैरेक्टर्स के पास कोई ना कोई होता है। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स के पास। ये थे आज के मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। मैं जानता हूँ काफी कैरेक्टर्स रह गए हैं, जैसे कि कोनी, सासा, एरविन, बट सबको कवर करता तो वीडियो काफी लेंदी हो जाती, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।